अस्सलामुअलैकुम, आई एम मस्तन ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राई सेल। तो ड्राई सेल एक्चुअली क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आप जितना हम पढ़ा हमने वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा। फ्राडेस के लॉस हमने डिस्कस करे, वो भी क्या थे? हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में थे। लेकिन आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो एक अलहदा टॉपिक है और बिल्कुल इसका अपोजिट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो गैल्वानिक सेल भी कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको बता दूं मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक में हो क्या रहा था? कन्वर्जेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। बट इसमें क्या हो रहा होगा? कन्वर्जेशन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिशन है, अपोजिट है। ड्राई सेल में होता ये कि ऐसा सेल जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है वो कहलाएगा ड्राई सेल। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा होगा, वो केमिकल्स क्या करेंगे? केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं किसी सेल के अंदर, उन केमिकल्स का जब रिएक्शंस होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी वॉट की सूरत में मिल जाएगी। वो सेल कहलाता है ड्राई सेल। आपको सबको पता है जो चार्जेबल सेल होते हैं, जो सेल ऐसे होते हैं कि जो काम नहीं होता बिजली से, हम कहते हैं सेल से ये चीज़ें, ये टॉय है या कोई भी है तो ये सेल का है या फिर बिजली से चलता है। तो इसका मतलब क्या होता है? सेल भी क्या कर रहे होते हैं? प्रोवाइड करते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये ड्राई सेल कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। तो गैल्वानिक सेल भी है ये। तो स्टार्ट करते हैं अपना ड्राई सेल। जो ड्राई सेल लिया हुआ है, ड्राई सेल, ये जो ड्राई सेल हमने एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारी जो घड़ी के अंदर सेल होते हैं, जो टॉय में सेल हैं, इसके अलावा भी और भी सेल होते हैं जगह पे, जो सेल इस्तेमाल होते हैं वो कहलाते हैं ड्राई सेल। घड़ी का सेल, जो हाथों की घड़ी है, हाथ की जो वॉच है उसकी घड़ी का सेल नहीं, जो घड़ी कमरों में लगाई जाती है उनमें जो सेल होता है वो हमारा ड्राई सेल होता है। ठीक है, तो ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन में आपको बता दूं कंस्ट्रक्शन क्या है ड्राई सेल की। आप देख लीजिए ड्राई सेल कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन ये बनी हुई है ड्राई सेल की। ड्राई सेल किस तरीके से होता है आप ड्राई सेल को देख सकते हैं। आप इस तरीके से ड्राई सेल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और ये जो ड्रा किया आपको पता है, ये जो सेल होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, एक प्रोसेस, और एक प्रोसेस रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो जाना और ये एनोड पे हो रहा होता है। ठीक है, रिडक्शन का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनों का गेन हो जाना और ये कहाँ हो रहा होता है? ये आपका कैथोड पे हो रहा होता है, क्योंकि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर भी वो ऑक्सीडेशन, वो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है ये। ठीक है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इसका अपोजिट है। तो ड्राई सेल कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये जो कंटेनर है इस ड्राई सेल का, ये जिंक का कंटेनर है। ठीक है, ये जिंक का कंटेनर है। जिंक आपको पता है मेटल है और Zn बनाता है, Zn+2 बनाएगा जब ऑक्सीडेशन का अमल होगा। और एक्चुअली जिंक के अंदर, जिंक क्या है? एज अ एनोड इस्तेमाल होगा इस पूरे ड्राई सेल के अंदर। और जिंक के अंदर क्या हो रही है कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, यानी जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देगा और वो दो इलेक्ट्रॉन, ये वायर है हमारा, वायर से होते हुए कहाँ जाएंगे? ये कैथोड रॉड पे आ जाए। ग्रेफाइट की रॉड है ये, और जो ग्रेफाइट की रॉड है इसका नाम क्या है? ये कैथोड रॉड एज अ कैथोड इस्तेमाल हुई। क्यों? वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है इसके अंदर। जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े वो इलेक्ट्रॉन वायर से होते हुए कहाँ जाएंगे? हमारे इस रॉड पे आ जाएंगे, कैथोड की रॉड है। ठीक है, तो पहले कंस्ट्रक्शन देखिए, वर्किंग बाद में करके, वर्किंग की बात कर रहा था मैं। ये कैथोड की रॉड है, ये ग्रेफाइट रॉड है, एज अ कैथोड इस्तेमाल हो। कैथोड क्यों इस्तेमाल हो रही है? बिकॉज इलेक्ट्रॉनों को क्या हो रहा है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो मटेरियल अंदर रखा है ये कार्बन का पाउडर है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसके अंदर मटेरियल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होगा। क्योंकि जब आयंस बनते हैं और मूव करते हैं ना तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर आयंस मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो हमारा अमोनियम क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, ये पेस्ट की फॉर्म में होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जेली लाइक है, पेस्ट की फॉर्म। ठीक है, पेस्ट फॉर्म है, जेली लाइक।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आपने देख लिया, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है। इसके अलावा आप जिंक का कंटेनर देख सकते हैं, ठीक है, आपको कार्बन पाउडर और आपको मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नजर आ रहा है यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा वायर है, आपको पता है वायर क्यों इस्तेमाल होगा, आपको बता दूंगा मैं। बॉक्स लगा हुआ है क्योंकि बाहर के जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन ना हो सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, बाहर इंटरेक्शन ना हो बाहर के मटेरियल्स का। ये ड्राई सेल है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, बॉक्स लगा, आपको पता है ये जो सेल होता है उसके ऊपर सिल्वर का एक ढक्कन लगा होता है, कैप लगा होता है, ठीक है। वो कैप क्या होता है, मेटेलिक कैप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है, ठीक है, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, यहाँ से निकलती है इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती होती है, जो प्रोवाइड की जाती है किसी दूसरे, ठीक है, किसी चीज़ को चलाने के लिए। बहरहाल तो इलेक्ट्रोलाइटिक ड्राई सेल है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख ली, वर्किंग का तरीका सिंपल सा है, मैं आपको बता चुका हूँ। जब वर्किंग होगी इसकी कैसे होगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक बात और बता दूं, ये सेल ऐसा सेल है जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा काम नहीं करता, उसके बाद उसका मटेरियल फिनिश हो जाता है। यानी ये सेल ऐसा सेल है जो डिस्चार्जिंग हो जाए तो रिचार्जिंग नहीं होता। लेकिन जो बैटरीज के बाद टॉपिक में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में, बैटरीज ऐसी होती है जो चार्ज हो जाती है, चार्ज होने के बाद चलना शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या होता है, वो रिचार्जेबल भी होती हैं और डिस्चार्जेबल भी होती हैं। लेकिन ये सेल ऐसा है, अगर इसमें केमिकल्स ख़त्म हो जाए तो वो डिस्चार्ज हो जाए केमिकल, तो दोबारा रिचार्ज नहीं होते, ठीक है। तो ये डिस्चार्जेबल सेल है, दोबारा रिचार्ज नहीं होगा। एक दफ़ा सेल ख़त्म हो गया उसके बाद नया सेल इस्तेमाल करना पड़ता है, नया सेल के अंदर नया इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ना कि इसी सेल को आप रिचार्ज करके दोबारा इसको डिस्चार्ज करो, ऐसा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो ड्राई सेल देखिए, कंस्ट्रक्शन आपने देख ली। वर्किंग में आपको बता दूं, जिंक का कंटेनर है, आपको पता है जिंक कंटेनर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, जिंक क्या बन जाएगा, Zn+2 में बन जाएगा और मूव करने लग जाएगा किसके अंदर, अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर, जो कि क्या है, पेस्ट की फॉर्म में। इस तरीके से ये जिंक निकलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे। एक वक्त आता है जिंक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये पेस्ट क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक का, ये फिनिश हो गया, मटेरियल इसके अंदर केमिकल जो है वो फिनिश हो गए और ये अपना काम करना छोड़ देगा, ठीक है। सेल एक वक्त होता है काम करना छोड़ देता है, इसका मतलब ये होता है कि जिंक के कंटेनर क्या होगा, जिंक के अपने इलेक्ट्रॉन सारे निकल गए, जिंक डिजॉल्व हो जाता है मुकम्मल तौर पे और अपने इलेक्ट्रॉन्स भेज देता है और रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है, पेस्ट फॉर्म भी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपना काम खत्म कर दिया सेल में, इसके अंदर केमिकल्स फिनिश हो चुके हैं। केमिकल्स कैसे थे, काम कैसे था, मैं बता दी, बहुत सिंपल था, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जिंक का कंटेनर, जिंक जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और रिडक्शन का प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है। यानी ये एनोड का इस्तेमाल, एज एनोड इस्तेमाल हो रहा है, जिंक का रॉड इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है और ये ग्रेफाइट की रॉड जो एज कैथोड इस्तेमाल हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करी, यानी रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है और उस रूप में जिंक क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जिंक क्या हो रहा है, एलिमेंट क्या हो रहा है, डिजॉल्व होता जा रहा है और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर आता जा रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस यहाँ लिखे हैं, आप देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एनोड का रिएक्शन, यहाँ एनोड का रिएक्शन हो रहा है और ये कैथोड का रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो रिडक्शन में आए, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया इन्होंने, ये दोनों रिएक्शंस हुए, उसके बाद ये दोनों कंबाइन के बाद ये बन गया रिएक्शंस। और ये आपको लास्ट में बता दूँ, ये अमोनिया जो है ये कभी भी सेल के अंदर नहीं होती, इज़ अ नेचुरल फॉर्म, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव नेचर है इसका, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है, ये ब्लास्ट कर देगी सेल को अगर ये ज़्यादा हुई। तो ये जो अमोनिया है ये जिंक के साथ क्या करती है, कंबाइन करती है और ये जिंक के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है इनके दरमियान, वो आपने देख लिया, समझ लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जिंक क्या हो जाएगा, आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा और ये जो सेल है वो काम करना छोड़ देगा। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें लीड स्टोरेज बैटरी डिस्कस करेंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा।